ये सहारनपुर से, जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर में अवैध कब्जों को हटा दिया गया। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था और इसी अभियान के चलते नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में यहां से अवैध सामान को जब्त किया गया। अवैध जगह से जो कब्जा किया गया था उस कब्जे को हटा दिया गया। ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सहारनपुर में ये एक्शन लिया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हरिद्वार, एमपी के हरदा और हरियाणा के भिवंडी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हरिद्वार में प्रशासन ने करीब 80 से ज्यादा अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया। इसके साथ ही एमपी के हरदा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो वहीं हरियाणा में 258 झुग्गियों पर रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान, जो बुलडोजर अभियान है, वो लगातार जारी है। तो कहीं पर आरआरटीएस और फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराई गई है, तो कहीं अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। फरीदाबाद, बांदा, मथुरा और बाराबंकी में ताबड़तोड़ हीरा पंजा रच रहा है। हर अवैध को ढा रहा है। फरीदाबाद में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 जेसीबी मशीनों से एलिवेटेड फ्लाईओवर और आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराई गई। इससे पहले लोगों को खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन नहीं मानने पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। उधर बांदा में भी प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। देखिए कैसे एक जोरदार प्रहार के साथ अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया गया। और गाजियाबाद के चर्चित सूर्य हत्याकांड में फरार चल रहा 5वां आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। बताया जा रहा है कि 25,000 के इनामी आरोपी सारिक मेवाती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारिक मेवाती को इंदिरापुरम नहर पटरी के पास से पकड़ा गया। इससे पहले आरोपी असद मुठभेड़ में मारा गया, जबकि नवाब, फरहान और आतिफ पहले ही जेल भेजे जा चुके। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली के दयालपुर इलाके से। दयालपुर में एमसीडी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। तो करावल नगर इलाके में सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। अवैध कब्जा यहां से हटाया गया। दरअसल 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था। हालांकि नोटिस के बावजूद भी कब्जा जो था वो नहीं हटा। कब्जा न हटाने पर अब जाकर के ये कार्रवाई की गई। सड़कों पर भारी पुलिस बल, हाथों में डंडे और मलबे में तब्दील होता यह अवैध निर्माण दिल्ली के रेखा गुप्ता सरकार के राज में अवैध कब्जा करने वालों पर बड़ा प्रहार है। इंसाफ का हथियार बन चुका बुलडोजर दिल्ली के 2 इलाकों में गरजा। पहली तस्वीर दिल्ली के दयालपुर की है, जहां सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आने वाले अवैध कब्जे को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर यमुना पुष्टा बांध की है, जहां जगतपुर गांव के पास सरकारी जमीन पर लगाई गई एक अवैध ईंट को उखाड़ फेंका गया। और अब खबर गुजरात के द्वारका से, जहां अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलाया गया। द्वारका जिले के खंभालिया में जमकर बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। खंभालिया में एक मंदिर के सामने कुछ लोगों की ओर से अवैध रूप से दीवार बनाकर मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने इस अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता फिर से खोल दिया। खंभालिया और जामनगर नेशनल हाईवे के किनारे बने कई अवैध होटलों और अवैध ढांचों पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में किस तरह से रंगबाज रीलबाजी कर रहे हैं और पुलिस की गाड़ी पर रील बनाते नजर आए। तो पुलिस ने आरोपी रीलबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया। यूपी के बलिया से ये तस्वीरें, जहां पुलिस की गाड़ी पर बाकायदा रील बनाई गई।